हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रहा होगा। और अगर आप एसएससी एस्पायरेंट्स हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट 5 साल का ना सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो या शिफ्ट वाइज हो, सब कुछ आपको एसएससी का टीसीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग को सबको पता है कि प्रीवियस ईयर कंटेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और आज मैं जो सेशन ले रहा हूँ ना, इसमें बैजू का जो आपका टेस्ट सीरीज है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बैजू हो, टेक्स्ट बुक हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का जो भी मॉक्स है ना उसका आपको डिटेल्स एनालिसिस मैथ्स का मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या है, अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक्स दे रहे हो ना तो आप बैजू का मॉक्स यहाँ पे इंजॉय कर लो, बैजू का दे रहे हो तो टेक्स्ट बुक का मॉक्स यहाँ पे इंजॉय कर लो, है ना। और आप सबको पता है मॉक्स देना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें अब समझाने के लिए रहा नहीं, आप लोग सब समझदार हो। तो चलिए आज का सेशन इंजॉय करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, 8, 3, 4 गिव्स ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 20, 28, 32 एंड 35। डेट मीन ना कि आपके पास बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर आपको बताना है जिसको कि आप 5, 8, 3, 4 में माइनस कर दो तो वह 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः डिविजुअल हो, है ना। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम निकाल देंगे। तो देखो 20 को क्या हम लोग 4 गुना 5 लिख सकते हैं और 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भैया। 28 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 7। इसी तरह 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, इसको 7 गुना 5 लिख सकते हैं। अब बताओ एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर जो रहता है ना फैक्टर करने के बाद वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पावर मैक्सिमम 5 है, 7 का तो एक ही है, 5 का तो एक ही है ना। तो देखो यहाँ पे आया 32 और यहाँ पे आया कितना 35। अब 35 को 32 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 35 दिया कितना होता है 105, मतलब 1050 हो जाएगा 35 गुना 30, और 35 गुना 70 होता है तो 1050 और 70 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1120। ठीक है, मतलब कि 1120 हमारा ऐसा नंबर है जो 20, 28, 32 और 35 से डिविजुअल है। ठीक है, तो उतना लाने के लिए आपको 5834 में कितना माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 5834 में अपन हम 1120 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 आया, ये 7 आया, ये 4 आया, मतलब कि 4714 अगर माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, और दोनों के पास मिला के 2250 रुपया है। तो ए प्लस बी जो है ना ये आपका हो जाएगा कितना 2250। ए जो है 16% खर्च करता है और बी जो है 25% खर्च करता है। ठीक है, तो ए 16% खर्च कर देता है, मतलब 0.16 खर्च करता है। बी कितना खर्च करता है 25%, मतलब 0.25 बी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू खर्च करने के बाद उन लोगों के पास 80% बच जाता है, इसका मतलब 20% खर्च किया। और देखो ये जो है ना ये 100% इतना है, तो 20% कितना होगा, तो 10% कितना होगा, तो इसमें 10 से डिवाइड करोगे 10% निकल जाएगा, 2, 2, 5 10% होगा, तो 20% कितना होगा, ये 450 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। आपको बताना क्या है कि ए के पास कितना पैसा रह गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन देखो इसको और भी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये 450 है ना, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकेंड में, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.8 ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1.25 बी आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 2250, है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में जो राइट साइड है 2250 2250 ये इक्वल है, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0.8 ए प्लस 1.25 बी होगा ना। अब इसको उठा के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 0.2 ए इज इक्वल टू, इसको उठा के राइट साइड लेके जाएंगे तो 0.25 बी होगा। a अपॉन बी यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया, ये मिल गया 5/4। ठीक है, अच्छा आपके पास टोटल अमाउंट 2250 है, इसको 5:4 में डिवाइड कर दो, तो 5 4 9 होता है ना, 9 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 9 दूना और 9 पचे, मतलब 250 से कैंसिल हो रहा है। तो इसके पास 1250 ए के पास था, बी के पास 1000 था, है ना। और बी हमें बताना क्या है, ए के पास कितना बचा, तो ए खर्चा कितना कर रहा है, ए जो है 16% खर्च कर रहा है, तो 1250 का 16% अपन निकाल देते हैं ना। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 25 मरतबे, ये 5 से 2 मरतबे और ये 8 मरतबे, मतलब कि 25 8 200। ठीक है, मतलब 1250 में आपने 200 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 1050 रुपया बचा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 30 स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो है ना वो 77 है, मतलब 30 स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो है ना वो 73 है, ठीक है। अब बाद में ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट का गलती से 88 ले लिया गया 43 के जगह, मतलब 88 ले लिया गया कितना 43 की जगह, तो कितना ज्यादा ले लिया गया, ये 45 ज्यादा काउंट कर लिया गया, ठीक है। तो अब बता रहा पूछ रहा आपसे कि एक्चुअल एवरेज क्या होता अगर आप 88 की जगह 43 ही लेते, तब एक्चुअल स्कोर क्या होता। तो देखो भैया, अगर आपने 45 ज्यादा लिया है तो वो जो 45 है ना वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 30 स्टूडेंट में, तो 30 स्टूडेंट से आप 45 वापस लो लोगे, तो कितना पर स्टूडेंट वापस ले लोगे, 1.5, मतलब 1.5 जो है ना सबसे वापस लोगे, तो ये जो 1.5 है ना 1.5, ये 73 में माइनस हो जाएगा, 73 में 1.5 माइनस करोगे तो कितना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ए ने एक किताब को बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और बी ने इसी किताब को फिर सी को 5% के लाभ पे बेच दिया, और सी ने इसको डी को 10% के लाभ पे बेच दिया। यदि डी ने इतना पैसा पे किया तब ए की लागत क्या थी। अपन मान लेते हैं ए की लागत जो थी ना वो x रुपया थी, ठीक है। ए ने बी को कितने पे बेचा, 20% के लाभ पे, मतलब 120/100 करेंगे, 120/100 को क्या 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है ना, सी को 5% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 105/100 करेंगे तो इसको 21/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सी जो है ना डी को 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब 11/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना पे कर रहा है, इतना हो जाने के बाद इतना कर रहा है, ये दशमलव हटा देते हैं, नीचे 10 है ना, ये 10 से 10 हटा देते हैं, ठीक है भैया। अब कैंसिल वैंसिल करके देख लेते हैं। देखो 11 से इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल होता है 11 × 33 और 1 6 1, हाँ कैंसिल हो जा रहा है, 11 × 33 1 बच रहा 16, तो 11 का 11 और फिर 55 है ना, ये 11 से कैंसिल। अब 21 से कैंसिल हो रहा है, तो देखो 21 10 21 का 1 करेंगे 21 105 आएगा, मतलब 15 मरतबे ये कैंसिल हो रहा है। अब 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अब 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 पचे 50 है, मतलब 50 × 5 250, ये 250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 35% के छूट के बाद प्राप्त बिक्री मूल्य, चलो इधर ही पढ़ लेते हैं ना। If the difference between selling price obtained after discount of 35% and two successive discount of 15% and 20% on market price of 114, then what is the market price। ठीक है, आपको मार्केट प्राइस बताना है ना। जबकि देखो मार्केट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100x है, ठीक है। आपने बोला कि 35% का डिस्काउंट दे दो, तो 100 का x का 35%, मतलब 35x डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 65x, ठीक है। और नहीं तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो 15% और 20% का, तो 100 में 20% दे देंगे तो ये 80x हो जाएगा, और 80x में फिर से 15% दे दो तो 15 × 120, मतलब 80 में 12x और माइनस कर दोगे, तो 12x माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 68x, है ना। और ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये गिवन है 114 रुपया, मतलब 3x बराबर 114 रुपया, तो x बराबर कितना आया, ये आ जाएगा 28, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको मार्केट प्राइस बताना है। मार्केट प्राइस कितना है 100x है, तो 100x कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 से 38 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 38 आया, तो 100x का वैल्यू 3800 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 48% स्टूडेंट है ना हिंदी में फेल हो जाता है, ठीक है। तो भैया 48% बच्चा जो है हिंदी में फेल हो रहा है, 33% बच्चा जो है ना वो मैथ्स में फेल हो रहा है, और 15% बच्चा जो है ना वो दोनों में फेल हो रहा है। और टोटल जो स्टूडेंट पास हो रहा है ना वो इतना गिवन है। तब आपसे पूछ रहा है कि टोटल बच्चा एग्जाम कितना दिया, तो टोटल बच्चा मान लेते हैं 100% एग्जाम दिया हुआ है ना। तो देखो 48% जो है ना वो हिंदी का बच्चा फेल हो जा रहा, और 37% जो है ना वो मैथ का बच्चा फेल हो जा रहा, और दोनों का जो बीच का परसेंटेज है ना दोनों में फेल हो रहा वो 15% है। तो टोटल फेल या टोटल पास अपन कैसे निकालेंगे, टोटल फेल कितना हो रहा, तो देखो 48 + 37 और -15 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 दोनों में है ना, तब जाके हमें परसेंटेज मिलेगा किसका, फेल होने का। तो फेल होने का परसेंटेज कितना मिलेगा, देखो 8 7 15 4 3 7 1 8, 85 में 15 करेंगे तो ये तो 80 आ जाएगा, है ना। कितना आ रहा है देखो 8 7 15 करेंगे 4 3 4 4 8 आ जाएगा, इसमें 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना मिला 70% मिला। मतलब 70% बच्चा जो है ना फेल हो रहा है, तो पास कितना हो रहा है 30%। अब 30% का जो वैल्यू है ना वो 540 दे रखा है, तो 30% 540 है, तो 1% कितना होगा 54/3 करेंगे, है ना। 54/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। 180 हो जाए, सॉरी 18 हो जाएगा, और
1% 18 है तो 100% कितना होगा? 1800 हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एबीसी पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी अपन ले लेते हैं। एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम है। ये आपका एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ये ए रहा, बी रहा, सी रहा और डी रहा, ठीक है। अब डीएबी 30 डिग्री है। डीएबी मतलब ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री दिया हुआ है। बीसी जो है 20 है, बीसी का वैल्यू 20 है, एबी का वैल्यू 20 है ना। आपको एरिया बताना है। तब देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, है ना। और ये जब 20-20 हो गया तो ये क्या है ना, ये आपका बन जा रहा है रोम्बस, है ना, क्योंकि इसका चारों साइड इक्वल है। और इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है साइड्स स्क्वायर और बीच में जो एंगल है ना वो साइन थीटा हो जाता है। मतलब कि ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और गुना साइन 30, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। ये हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक 9 डिजिट नंबर गिवन है और ये जो नंबर है ना 72 से डिविजुअल है। तब आपको 2x - 3y का वैल्यू बताना है। 72 एक कंपोजिट नंबर है, इसको अपन 9 गुना 8 लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो नंबर है ना 9 से और 8 से दोनों से डिविजुअल है। अच्छा, जब कोई नंबर अगर 8 से डिविजुअल है ना तो उसका लास्ट 3 डिजिट है ना वो 8 से डिविजुअल होगा। तो ठीक है, 8 से हम लोग 3 एक y में डिवाइड करते हैं तो 8 तिया 24 होगा और ये 7 आया। अब बताओ y का वैल्यू कितना रखोगे कि ये 8 से डिविजुअल होगा? तो y का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो 8 नंबर 72 डिविजुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रख देंगे, मतलब y का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 2, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर जो है ये 9 से भी डिविजुअल है। तो 9 से डिविजुअल कोई नंबर कब होता है? जब उस नंबर के सारे डिजिट का एडिशन जो है ना वो 9 से डिविजुअल हो। मतलब कि 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 3 जोड़ 1 और जोड़ 2, क्योंकि y का वैल्यू 2 है, ये 9 से डिविजुअल होना चाहिए। तो सबको जोड़ देते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 कितना होगा? 26, 26 3 कितना होता है? 26 3 29, 31 और 1 2 32, मतलब 32 जोड़ x बटा 9। अब x का वैल्यू कितना रखा जाए कि ये डिविजुअल हो जाए 9 से? तो सबको पता है 36 डिविजुअल होता है, मतलब x का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 4, ठीक है। x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, आपको बताना क्या है? 2x। तो 2x कितना? 8 हो जाएगा और 3y मतलब 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल अपन बना लेते हैं। ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। ये हमारा ए हो गया वर्टेक्स, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। 3 सर्कल आर डिस्क्राइब each टचिंग the other two externally. If the sides of triangle are 9, 7 and 6 centimeter, find the radii of the circle with the center A, B, C respectively. ठीक है। अब देखो ये A जो है ना किसी सर्कल का सेंटर है, ठीक है। B जो है ना ये भी किसी सर्कल का सेंटर है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है इस सर्कल को, और C जो है ना ये भी किसी सर्कल का सेंटर है जो ये दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो है ना रेडियस बताना है ये तीनों का। तो इसको मान लेते हैं अपन रेडियस फर्स्ट R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। मतलब कि आपको R1 R2 R3 का वैल्यू बताना है ना। और आपको देखो साइड्स तो गिवन है ना, साइड्स तो गिवन है। R1 प्लस R2 को अपन 9 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइड 9 7 6 है। ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। तो 7 को क्या लिखेंगे? R2 प्लस R3 हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। R1 प्लस R3 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? यहाँ R1 है, यहाँ R1 है, R2 है, R2 है, R3 R3 है, मतलब 2 2 2 है ना। तो देखो इधर कितना आएगा? 7 6 13 और 13 9 कितना होता है? ये होता है 22, ठीक है। 13 9 22 होता है ना, 9 7 16 6 22 है ना। और इधर देखो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 और 2 से डिवाइड कर देंगे इधर तो ये मिल जाएगा कितना? 11, मतलब इसका वैल्यू 11 मिला, है ना। तीनों का रेडियस का एडिशन कितना मिला? 11 मिला। तो देखो अब तीनों का एडिशन 11 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 5 4 9 2 11, बाकी सब ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायमीटर के स्क्वायर से, है ना। इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड बाई, तीनों पाइप से जो है ना सिस्टम कब फिल्ड होगा, है ना, कब पूरा भरा जाएगा?
जो कि तीनों पाइप का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1 का 2/3 है, ये हमारा 1.1/3 है, तो इसको 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 दिया हुआ है, और रेट ऑफ फ्लो है ना वो डायमीटर का स्क्वायर है, तो मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, ये 9/3 दिया, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 4/9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि जो थर्ड पाइप है ना, सबसे बड़ा जो पाइप है वो आपको 101 मिनट में भर दे रहा है, तो सबसे बड़ा पाइप तो यही है ना, ये 101 मिनट में भर दे रहा, तो सिस्टम का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये 9 गुना 101 हो जाएगा, है ना। आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितने देर में भरेगा, तो तीनों का कैपेसिटी इधर लिख देते हैं ना, इफिशियंसी लिख देते हैं, 4/9 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, और जोड़ 9 हो जाएगा, है ना। इसी को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सोल्व होके कितना आता है। देखिए 9 गुना 101 लिखेंगे, ठीक है, नीचे यहाँ एलसीएम 9 लिखेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब 9 चौक 36, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 9 अगर एलसीएम लेंगे तो 4 + 16 और प्लस 81, 16 4 20 हो जाएगा, 20 81 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना 81 मिनट, मतलब 81 मिनट में ये सिस्टम फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 2475 है। तो भैया एक रेक्टेंगुलर अपन ले लेते हैं ना, जिसका एरिया हमें पता है कि L गुना B जो है ना, लेंथ गुना ब्रेथ, ये 2475 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है ना वो 11:9 है, मतलब ये 11x है, ये 9x है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 गुने 9 कितना हो जाएगा 99x बराबर 2475, या तो 11 गुने 9 ही रहने देंगे ना, ऐसे भी 11 से 9 ऐसे कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22 और 2 7, 11 दूना 22 और ऐसे 25, अब 9 से ये कैंसिल होगा 25 मरतबे, है ना। अब देखो 11x गुने 9x 99x स्क्वायर होगा, ये 99x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे ये 55 हो जाएगा, ये हमारा 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है भैया, लंबाई और चौड़ाई मिल गया। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है ना, आपको कॉस्ट बताना है, जब प्लॉट को आप फेंसिंग कर रहे हैं ना, रेट 8 रुपये पर मीटर है, तो इसका पेरीमीटर अपन निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर कितना होगा 2 × है ना 55 + 45, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 गुना 2 200 हो जाएगा, 200 इसका पेरीमीटर है, और 8 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए और बी के बीच जो दूरी है ना वो 266 किलोमीटर है, तो अपन ए इधर ले लेते हैं और बी इधर ले लेते हैं ना, ये दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 266 किलोमीटर गिवन है ना। अब आपको बोल रहा है कि ए ट्रेन लीव्स फ्रॉम ए टू बी एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव फ्रॉम बी टू ए, सेम टाइम पे यहाँ से एक ट्रेन चलती है और यहाँ से एक ट्रेन चलती है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों जब मिलते हैं ना तो 14 घंटा लग जाता है। मान लो कि यहाँ पे ये दोनों मिले और यहाँ मिलने में इनको 14 आवर लग गया, है ना। आपको दिया हुआ है कि जो फॉर्मर ट्रेन है ना उसका स्पीड 3 किलोमीटर ज़्यादा है अदर ट्रेन से, तो ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो होगा ना x + 3 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। तो देखो दूरी बटा चाल, तो चाल हमारा क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x प्लस यहाँ हो जाएगा 2x + 3, और इतना करने में कितना देर लग रहा है 14 घंटा, है ना। अच्छा 7 दूना 14, और देखो 7 × 21 और 7 × 8 = 56, यहाँ से हो जाएगा 19 मरतबा, मतलब 2x + 3 = 19 आएगा, तो 2x बराबर 16 आएगा, x बराबर कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है b का स्पीड, तो b का स्पीड x है तो 8 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। अगर a का स्पीड पूछता तो 11 किलोमीटर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एक स्फीयर है 30 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, इसका जो रेडियस है ना ये 30 सेंटीमीटर है। अब इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, किस में ड्रॉप कर रहे हैं, एक सिलेंडर में, ठीक है। ये सिलेंडर है ना, इसका जो 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा 40 सेंटीमीटर। इसको इसमें जब आप डालोगे तो ये क्या है ना, पार्शली जो है ना पानी से भरा हुआ है, तो इसको डालने पे इसका पानी का जो हाइट है ऊपर जाएगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि वो एक सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 1 सेंटीमीटर पानी का हाइट, तो आपको वो बताना है। तो आप क्या करोगे, दोनों को वॉल्यूम को इक्विवेलेंट कर देंगे। देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई RQ होता है, तो 30 का Q लिखेंगे, है ना। अब इसका कितना होता है सिलेंडर का, तो बेस का एरिया πr², मतलब पाई 40 का स्क्वायर, और गुना h कर देंगे, h की जगह हमारा x गिवन है, यही x ना जो ऊपर जा रहा है यही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे, पाई हमारा कैंसिल हो जा रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। इधर देखते हैं कितना बचा, ये 4 है, ये 3 है, 3 × 9 = 27,
ये 27,000 हो जाएगा, और इधर हमारा 40 चौक ये कितना हो जाएगा 1600 x ऐसा हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 नंबर 27 कैंसिल होगा, 90 आ जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। x का वैल्यू जो है ना 45/2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 45/2 मतलब 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग 8 बर्नर है, तो 8 बर्नर 8 घंटे के लिए 5 दिन का जो कॉस्ट है ना वो 750 है। तो आपसे पूछ रहा है ना हाउ मेनी बर्नर, हम मान लेते हैं एक्स बर्नर है ना, एक्स बर्नर 16 दिन में 6 घंटा में 900 रुपया कॉस्ट होना चाहिए ऐसा। तो एक्स का वैल्यू बस निकालना है, बस कैंसिल कर दो, ये 8 से 8 दूना, ये 2 से 4 मरतबा। ठीक है, अब देखो ये 15 पचे 75 और 15 छक 90, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 बर्नर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ए और बी का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना वो 2:3 गिवन है। तो a/b जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 2x/3x। ठीक है भैया, अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर आफ्टर रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 3:4, मतलब कितने साल के बाद जो एज का रेशियो है ना वो 3/4 हो जाएगा है ना। जबकि ये दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो बी जो है ना 20 साल बड़ा है ए से। ठीक है, तो 5 साल पहले एज कितना इन लोगों का हो जाएगा, 5 साल पहले बी का एज 3x - 5 हो जाएगा है ना, और बी बड़ा है किससे, ए से, तो ए का 5 साल पहले इतना होगा, और बड़ा कितना है 20 साल। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 3x में 2x माइनस करेंगे, x बचेगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, मतलब कि ए का जो एज होगा ना वो 40 होगा, और बी का जो एज होगा ना वो 60 होगा। ठीक है, अब कितने साल बाद ये जो है ना 3:4 हो जाएगा, मतलब हम लोग मान लेते हैं x साल के बाद ये 3:4 हो जाएगा। तो आप लोग को सबको पता है ना 60/80 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मीडियन गिवन है डेटा का 11, आपको k का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो जब कभी भी मीडियन आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो है ना। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं ना, कोई एक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 3 लिख दिए, 3 के बाद अपन 6 लिख दिए, 6 के बाद 7 लिख दिए, 7 के बाद 9 लिख दिए है ना। तो 6 7 9, 9 के बाद 10 लिख देते हैं, 10 के बाद हम लोग 15 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं और 21 लिख देते हैं है ना। और एक k + 6 है, तो इसको कहाँ पे रखेंगे अभी नहीं पता है ना, k का वैल्यू। अब हमारा मीडियन जो है ना वो 11 गिवन है, तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। मतलब जो हमारा टोटल नंबर आ रहा है ना ये 10 आ रहा है, ये इवन आ रहा है। और जब कभी भी इवन आए ना तो बीच का मिडिल 2 टर्म का एडिशन बटा 2 करते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो हमें पता नहीं है कि k का वैल्यू क्या ले, लेकिन हमें ऑप्शन से आंसर पता है, तो मैं सीधा ऑप्शन से चेक करेंगे, लेकिन हमें आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट C रख के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे k का वैल्यू 6 रखेंगे ना तो ये हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आएगा तो 12 को आप लोग यहाँ पे प्लेस करोगे है ना, 12 यहाँ प्लेस करेंगे। अब इधर से 4 नंबर हटा दो, इधर से 4 नंबर हटा दो, मतलब 10 जोड़ 12 बटा 2 करेंगे तो अगर 11 आ रहा है और 11 हमारा मीडियन गिवन है, मतलब सेटिस्फाइड कर जा रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। और कोई नंबर लेंगे तो आंसर मीडियन जो है 11 नहीं आएगा है ना। चलिए इस क्वेश्चन में आपको 2 अमाउंट गिवन है, एक 6,000 रुपया, एक 8,000 रुपया। ठीक है, तो 6,000 को आप 15% पे दे रहे हो है ना 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट जो है ना वो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। 8,000 पे 40% रेट है, और ईयर जो है ना टाइम वो 1 साल है, लेकिन कंपाउंड जो है ना वो क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है, तो देखो 6,000 आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है, तो 6,000 और 8,000 अपन ले लेते हैं ना। यहाँ पे रेट क्या है, 6,000 पे रेट है 15%, लेकिन हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, आधा मतलब 15% बटे 2 हो जाएगा 7.5%, और टाइम जो है ना वो दुगना हो जाएगा, 1 साल का 2 साल हो जाएगा। तो 6,000 का पहले 15/2% निकालते, तो 15% कितना हुआ, तो 15 छक 90, 900 हो जाएगा, 900 का आधा कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड जो ईयर होगा ना वहाँ पे भी ये 450 हो जाएगा, लेकिन 450 के ऊपर भी तो फिर रेंट ये लगेगा ना, इंटरेस्ट लगेगा, तो 450 का फिर आप 15/2% निकालोगे ना तो ये 33.75 आएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट जो बनाना वो 933 रुपया 75 पैसा बना, सिर्फ कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसमें देखो 8,000 पे
आपका रेट 40% है, तो रेट तो 40/4 करेंगे तो 10% हो जाएगा, और टाइम जो है ना 1 साल से 4 साल हो जाएगा, क्योंकि ये काउंट हो रहा है क्वार्टरली, है ना। तो देखो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा ना वो 800 होगा, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा ना 800 होगा, और 800 का फिर 10% लगाएंगे तो ये 80 होगा, तीसरे साल भी 800 होगा, और ये 8 दूनी 1600 का 160 होगा, और ये 80 का आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 10%। चौथे साल 800 तो होगा 8000 का, 8 2400 का ये 240 हो जाएगा, और ये 240 का फिर ये 24 हो जाएगा, और 8 का जो इंटरेस्ट है ना वो 0.8 हो जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट आपको बताना है, तो टोटल इंटरेस्ट जोड़ लो। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, यहाँ 8 चौक 3200 बन रहा, 140 240 400 480, और 480 और 24 हो गया कितना 504, 504 और 8 कितना होता है 500, 504 और 8 कितना हो जा रहा है यहाँ पे टोटल मतलब हो रहा है कितना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे ये 160 240 480 और आपका 24 8 32 है ना, और यहाँ पे 0.8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, मतलब इतना आ रहा। अब इसमें इतना जोड़ देंगे, है ना, वही आपसे पूछ रहा, तो इसमें 933 रुपया और 75 पैसा जोड़ देना है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये 4 हो गया, 916, मतलब 46 ये एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है ना, जो कि सामान्य गति से 840 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे यात्रा में 1.5 घंटा का समय जो है ना वो कम लगता। तो आपको बताना है ना कि अगर फॉर्मल जैसे पहले ट्रेन चल रही थी तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखो 840 डिस्टेंस कवर करने में मान लो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन, है ना, और 840 में जब अपन क्या करते हैं ना x + 10 कर देते हैं, स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो हमारा 1.5 घंटा कम लगता है, मतलब 3/2 ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो 840 को इधर लेके आ जाओ और इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा x² + 10x, है ना, इधर कितना जाएगा x + 10 और -x, क्योंकि 840 को अपन इधर लेके आ रहे हैं, है ना। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 × 8 24, मतलब ये 1/560 है। ये x कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो क्या मिलेगा x² + 10x, और इधर मिलेगा 560 × 10 5600, 5600 को माइनस इधर लेके आ जाएंगे, मतलब 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक निकल गया, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है 8 7 56 होता है ना, तो x² + 80x - 70x ऐसा लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो इस तरह अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पे x यहाँ पे क्या है ना x कॉमन ले लिए तो x + 80 हो जाएगा, -70 कॉमन ले लेंगे तो x + 80 हो जाएगा। यहाँ से देखो x - 70 × x + 80 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। तो आपको टाइम पूछ रहा है पहले कितना टाइम लगेगा, तो 840 में आप 70 से डिवाइड कर दो, है ना, ये 7 का 7 और 7 दूना 14, मतलब 12 घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू गिवन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये है क्या, देखो a² + b² + 2ab है, तो इसको अपन a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -c² लिख सकते हैं, बटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि a² है, c² है, 2ac है, तो b² को तो इधर लिखो, माइनस कॉमन ले लो, तो a² + c² - 2ac हो जाएगा, मतलब a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दो, a + b, a का वैल्यू इतना, a में इतना जोड़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब c का स्क्वायर लिखना है, c कितना है 2.25, ये हटाओगे दशमलव तो बटा 100 हो जाएगा, मतलब 9/4 हो जाएगा। 9/4 को हम लोग क्या 81/16 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। अच्छा b² कितना है, इसको 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, है ना। और a - c का स्क्वायर, तो a इतना है और c इतना है। ठीक है, तो a - c करेंगे तो माइनस देखो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ 16 - 81 और बटा 1 - 16 इतना हो जाएगा, 16 नीचे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, नीचे -15 बचा और ऊपर माइनस कितना बच रहा है 65, है ना। अब देखो 13 × 5 = 65 और 5 × 15, 13/4 हमारा आंसर होगा, 4 × 12 = 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB = AC है, मतलब AB = AC है, तो ये जो थीटा होगा ना ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर गिवन है क्या AC = CD, मतलब AC = CD है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब आपको बताना है BAD मतलब ये पूरा एंगल बताना है, ये कितना, अल्फा प्लस 38, ठीक है। तो देखो थीटा कितना होगा पहले ये बताओ, तो थीटा कितना होगा भैया, तो 38 है, तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए 180, तो 38 प्लस 2 थीटा बराबर 180 लिख सकते हैं ना। अब 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा ना 180 में 138 घटा दो तो 142 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 71 मिल गया, ये 71 है। और देखो ये जो थीटा है ना ये ACB का एक्सटर्नल एंगल है और थीटा बराबर 2 अल्फा है, तो दोनों अल्फा का एडिशन जो है वो 71 है, इतना बराबर 2 अल्फा भी है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 35.5। आपको बताना क्या है अल्फा प्लस 38, इसमें 38 अपन जोड़ देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 73.5 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में b बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से a बटा b आप लिख लो, a बटा b कितना होगा, चले b बटा a लिख लो, b बटा b कितना लिखो 0.65/100 लिखोगे है ना, तो 100/65 हो जाएगा। 100/65 को अपन कितना लिखेंगे 20 बटा 13×5 13×5 लिखेंगे, ऐसा है ना। अच्छा अब देखो इसको ये कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखो C एंड D लगा देंगे, तो कैसे a प्लस b बटा a माइनस b करेंगे है ना, तो कितना होगा 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और बटा 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसको जस्ट अपोजिट ये देखो a प्लस बी बटे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी बटे a प्लस बी है, तो ये 33/7 का कितना हो जाएगा 7/33। अब इसमें ये जोड़ देंगे 19/66, एलसीएम 66 ले लेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 14 33 होता है, 33/66, ये आ गया आपका आंसर हाफ का वैल्यू 0.5 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इतना इक्वल टू इतना गिवन है और जो थीटा है 0 से पाई के बीच में है, तब आपको थीटा का वैल्यू बताना है ना। एक तो ऑप्शन से आप पुट करके देख सकते हो कितना आएगा है ना। चलिए इसको अपन ऐसे करते हैं, tan थीटा को साइन बटा कॉस लिख देते हैं है ना, ये कितना है 1 बटा साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा को है ना, 2 tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, इधर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना, यहाँ तो 1 बचेगा। अब इज इक्वल टू इधर कितना है, इधर एस है एस स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा एस स्क्वायर माइनस 1 बटा एस स्क्वायर है ना, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, मतलब कि 2 साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा। अब देखो s मतलब साइन थीटा बराबर हाफ आया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री है ना। एक तो ऑप्शन ऐसे है आराम से कर लो, नहीं तो फिर ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ना वो किससे डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, आप सब में देखो 3 का पावर 61 कॉमन है, तो अपन 3 का पावर 61 जो है ना वो कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 का पावर 3 बचेगा और यहाँ पे 3 का पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 3 का पावर 61 हो गया, 1 है 3 है 9 है, ये 27 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, ठीक है। तो देखो 3 1 4 9 4 13 13 27 40 40 और 81 121, मतलब 3 का पावर 61 और गुना 121 है, 121 किससे डिवाइड हो जाएगा, सबको पता है 11 से डिविजिबल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो एसएससी का पुराना फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता ही है। ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, और भी तरीका है निकालने का। तो देखो ए बराबर आपको दिया हुआ है √2 + 1 बटे √2 - 1, आप रेशनलाइज कर दोगे तो √2 + 1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू इतना, तो बी का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ए जो है ना बी का 1 बटा है, ठीक है, तो 1 बटा इतना लिखेंगे, 1 बटा इतना लिखोगे ना, इसको जब रेशनलाइज करोगे ना तो ये आपका उल्टा ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग a + b निकाल लेते हैं, तो a + b कितना होगा भैया, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। a - b निकालेंगे तब क्या होगा, तब 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 4√2 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो a² - b² मिल जाएगा, मतलब 24√2 मिल जाएगा, है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है ना, a जो है 0 से बड़ा है और b जो है ना 90 से छोटा है, और आपको इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू बताना। तो आप क्या करोगे,
या तो आप ऑप्शन से कुछ रख के पुट कर सकते हो और नहीं तो इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, मतलब कि ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। यहां से साइन ए बराबर कॉस बी अपन लिख सकते हैं, है ना, और कॉस बी को क्या हम लोग कॉस बी को साइन 90 माइनस बी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा मतलब ए बराबर जो है 90 माइनस बी है ना, मतलब कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट करना है। देखो कैसे करेंगे, tan a का tan a लिखोगे, ये tan a लिख दिए, है ना। अच्छा, cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या tan a या tan b को देखो क्या लिख सकते हैं, b को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस a लिखेंगे तो ये cot a हो जाएगा, और ये हो गया cot a और बटा 3। अब tan a और cot a ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 2 है साइन स्क्वायर a को हम लोग कॉस स्क्वायर b भी साइन, देखो कॉस स्क्वायर b को हम लोग साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a इसमें माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a में, तो ये हमारा सिर्फ यही बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है तो ये हमारा कॉस स्क्वायर a, ये दोनों जुट के हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2/3 है माइनस 2 है। होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब देखो 1/3 इधर हो जाएगा और प्लस 1 है, प्लस 2/3 है और माइनस 2 है, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ है, मतलब पूरा कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एकदम सिंपल सा, सिर्फ AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देखो √7 का Q है। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये √2 का y का होल Q है। ठीक है, तो AQ प्लस BQ क्या होता है, A प्लस B, तो ये √7x प्लस √2y हो जाएगा, है ना, इंटू A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हमारा 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, माइनस AB होता है, तो AB 7 दूना 14, मतलब √14xy हो जाएगा, है ना। अब इसको आप इससे कंपेयर करो और इसका वैल्यू बताओ, तो P का वैल्यू कितना आएगा, √7, तो √7 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू यहाँ क्यू यहाँ है तो क्यू का वैल्यू 7 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस 8r स्क्वायर है, तो 8r का वैल्यू देखो, यहाँ प्लस r(xy) है, यहाँ माइनस √14xy है, r का वैल्यू माइनस √14 आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो √14 का स्क्वायर ये 14 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको कैलकुलेट करना, ये 7 हो गया, ये 7 से 49 दूना ये 98 होता है, और 14 ठीक कितना होता है, 102 होता है ना, सॉरी 100, ये कितना होता है, 14×5 70 और 14 तिया 42, 70 और 42 कितना होता है, 112 होता है ना, ये 112 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 119 और ये मतलब टोटल 21 आ जाएगा। ठीक है, ये 21 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा DI है ना, ये DI में सब कुछ गिवन है और आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो इतना गिवन है। यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 1680 है। ठीक है, ये 1689 नहीं 1680 है। अब आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आपको सेंट्रल एंगल बताना है, सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखो यहाँ ध्यान से, इस बार चार्ट में इंटरेस्ट का जो पेमेंट है ना वो 15% है, टोटल 100% में 15% है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो 100% जो होता है ना, 100% जो होता है वो टोटल 360 डिग्री होता है ना। तो आपको यहीं से 15% निकालना है, तो 360/100 करेंगे और 15 का निकालना रहेगा तो 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 शून्य से 1 शून्य, ये 5 दूना 10 और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये 18 और 18 तिया कितना होता है 54, तो ये हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, बार चार्ट में आपको दो ही चीज दिया रहेगा ना, या तो परसेंटेज दिया रहता है या तो फिर आपको एंगल दिया रहेगा, डिग्री दिया रहेगा, बस ये दोनों का कन्वर्जन आपसे पूछता है, एकदम सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर फॉर प्रोसीड टू अ स्टेट। तो देखो पहले स्टेट देख लेते हैं, भैया स्टेट है किधर। देखो प्रोसीड टू अ स्टेट 34% है, तो 1680 का आपको 34% निकालना है बस। तो ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है ना, 1680 का आपको 34% निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले देखो 1680 का 10% कितना होगा, 168 होगा, इसका 3 से गुना कर दो, ये 30% निकल जाएगा। जैसे 10% आपका 168 है तो 30% निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब 3 से गुना करते हैं, ये 300 हो जाएगा, 6 तिया 180 हो जाएगा
और 8 तिया 24 हो जाएगा। मतलब ये 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 504 हो गया। ठीक है, लेकिन 4% थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो देखो 4% कैसे निकालेंगे, 180 जो है 10% है। ठीक है, तो 4% 4/10 कर देंगे, यही ना। तो देखो ये कितना आएगा, ये 400 और 6 चौक 24 और 8 चौक 32, मतलब 2 7 6 और बटा 10 करेंगे तो 67.2 आएगा। तो 67.2 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे पूछ रहा कि जो आप एजुकेशन पे आप खर्चा कर रहे हैं वो कितना % कम है जो आप खर्चा कर रहे हैं डिफेंस पे। तो हम लोग को इसका देखना पड़ेगा ना, एजुकेशन और किसका देखना है, डिफेंस का देखना है। तो देखिए इसमें अच्छे से देखना, एजुकेशन पे कितना है 6%, ठीक है, और डिफेंस पे कितना है 12%, है ना। तो एजुकेशन पे आपका है कितना 6%, ठीक है, तो एजुकेशन का है 6% और डिफेंस में हो रहा है 12%। तो 12% से ये कितना कम है भैया, 50% कम है ना। तो ये 50% आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, है ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। मैं और सेशन सारा टेक्स्ट बुक का हो, बैजू का हो,